बालिया मामा का विरोध कर रहे थे, उस पर आपका क्या था, समर्थन था या विरोध? तो क्या आप लोगों को ये डर सता रहा है या फिर पार्टी यहाँ से खत्म हो जाएगी? क्या लगता है आपको, जिस तरह से लोगों की नाराजगी है कांग्रेसियों की खासकर, इसमें पार्टी का क्या नुकसान हो सकता है? इलेक्शन की बात की जाए तो 18 नगर सेवक कांग्रेस को छोड़ के कहीं ना कहीं उसका भी खामियाना आपको भुगतना पड़ सकता है इस लोकसभा के चुनाव में। जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस के थाने जिला ग्रामीण के अध्यक्ष दयानंद चोरगे ये भी विरोध कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो खुलकर जो है बाकी लोग जो है कांग्रेस के, इस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग बिखर गए हैं, ये बिखरे लोग एकजुट होंगे या फिर ये सब अलग अलग रह के ही काम करने वाले हैं? बालिया मामा का मतलब एक ग्रुप यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं उनके समर्थन में लोग उतर रहे हैं। तो बालिया मामा का सर्वे किए होंगे जब भी तो बालिया मामा का नाम आगे आया और शरद पवार गढ़ के यहाँ पे उम्मीदवार दिए होंगे, सर्वे के अनुसार ही दिए होंगे। आप लोग का सर्वे जो होगा वो कहीं ना कहीं नकारा गया, ऐसा भी होगा। अपना काम करेगी 20 मई के दिन और 4 जून को तो रिजल्ट आने ही वाला है। लेकिन फिलहाल अभी जो टिकट को लेकर मारामारी चल रही थी, उम्मीदवारी को लेकर जो मारामारी चल रही थी, महाविकास अघाड़ी में जो फूट देखने को मिला था, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर इस पर बात की जाए तो बालिया मामा का जो है पूरी तरह से टिकट कंफर्म कर दिया गया। इस तरह का जो हाईकमान ने हम कह सकते हैं मतलब वहाँ पर हरी झंडी भी दिखा दी, और हरी झंडी दिखाने के बावजूद भी उनका विरोध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठों का अपमान यहाँ पर हो रहा है एक तरफ से देखा जाए। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय मैं मौजूद हूँ जवा चिखलीकर, जो कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो हम इनसे ईद की शुभकामनाएं लेंगे, क्योंकि आज ईद का पावन पर्व है और सभी मुस्लिम समुदाय के लोग आज नमाज अदा कर एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाकर अपनी खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जवा चिखलीकर जो कि ईद की शुभकामनाएं देंगे, उसके बाद हम फिर भिवंडी लोकसभा के चुनाव को लेकर बात करेंगे। जवा जी, क्या कहेंगे, आज ईद का पावन पर्व है, इस पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज रमज़ान ईद उल फित्र ईद का त्यौहार मनाया गया। आज मैं भिवंडी के तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों और भाइयों को ईद की शुभेच्छा दे रहा हूँ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पूरे मेरे देशवासियों को। जवा जी, ये तो हो गई शुभकामनाएं, यानी कि आपने पूरे देश के लोगों को ईद की मुबारकबाद दिया है। लेकिन अब चुनाव बात करेंगे, चुनाव की। जिस तरह से भिवंडी शहर के लोकसभा के चुनाव को लेकर घमासान सा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार की जो उम्मीदवार हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल, इनका नाम जाहिर हुआ भिवंडी लोकसभा के चुनावी मैदान में। वहीं पर जिनका नाम काफ़ी घमासानों के बाद आया, सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा, जो कि महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं, तुतारी से उनका चुनाव चिन्ह दिया गया है। और वहीं पर आपको बता दें कि कल के दिन जिन्होंने इस चुनावी मैदान में खुलकर उतरकर लड़ने की तैयारी में है, जिजाऊ संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सांबरे, जिन्हें आज ही हम आपको बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी समर्थन दिया है। तो ये 3 जो ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में ये 3 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमने देखा कि कई लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कई नगर सेवक थे, बालिया मामा का विरोध कर रहे थे। उस पर आपका क्या था, समर्थन था या विरोध? देखो, ये तो पारंपरिक कोकल में से जो भिवंडी की जो सीट है, यहाँ से 9 बार कांग्रेस चुन कर आई है लोकसभा। ये सीट जो है भिवंडी की, यहाँ से 5 बार सांसद अपने दामू सिंगड़ा रह गए। उसके बाद में शंकर नम थे, सुरेश टावरे साहब भी यहाँ से चुनकर आए ले। और यहाँ पे बहुसंख्य ज़्यादा मुस्लिम समाज ज़्यादा वोटिंग ज़्यादा रहती है यहाँ से, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट पारंपरिक सीट थी। कोकन से अभी देखने गए तो अभी कोकन में पूरे 6 सीट जैसे है लोकसभा के, तो उसमें से ये कांग्रेस का, ये भिवंडी जो आने वाली कांग्रेस की सीट थी, ये कांग्रेस को ही छोड़ना चाहता था। ये जो ऊपर से जो अभी जो चले हमारे इसमें बहस चालू है, सब संघर्ष ठाणे जिले में कांग्रेस का विरोध हो रहा है, ये सही है, क्योंकि ये जगह कांग्रेस की हक की थी। और अभी सर्वे भी किया था कि इसके अंदर अपन 1.5 लाख वोटिंग से अपन आगे चल रहे थे कांग्रेस का सर्वे में। ये अपनी आने वाली सीट जो अगर अपन इधर शरद पवार गुट को जो दे रहे, ये बहुत गलत हो गया है, ये देना नहीं चाहता था। ये वरिष्ठ हाई कमांड ने इसके ऊपर वापस विचार करना चाहिए, वापस सोचना चाहिए कि ये जगह वापस कांग्रेस को दिया जाए। जिस तरह से आपने कहा कि 9 बार जो है यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार
सांसद के रूप में दिल्ली पहुँचे हैं। आप लोगों को डर सता रहा है कि भिवंडी लोकसभा का जो ये उम्मीदवार है, तुतारी जो महाविकास आघाड़ी का ही उम्मीदवार है, पार्टी के जितने भी हाईकमान के लोग हैं उन्होंने उनके मार्गदर्शन में उन्होंने निर्णय लिया भिवंडी शहर के लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर। तो क्या आप लोग को ये डर सता रहा है या फिर पार्टी यहाँ से खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ बात है? देखो, पहले से कांग्रेस इधर कोकण में अपना इधर 42 सीट है। अभी आने वाला असेंबली का इलेक्शन है 6 महीने के बाद। तो अगर अपन कोकण से एक भी सीट अगर नहीं लड़ाई गया से तो लोकसभा में अपना अगर ये सीट आने वाली सीट थी तो इसके ऊपर इफेक्ट गिरेगा। अभी यहाँ पे पालघर और भिवंडी यहाँ से लगातार अपने कैंडिडेट लोकसभा में चुन के आते थे न, ये सीट हमेशा कांग्रेस को ही दी जाती थी। उसके पहले एक रायगढ़ की भी सीट थी। रायगढ़ में वहाँ से हमारे माजी मुख्यमंत्री अंतुले साहब वो कोकण से कांग्रेस से चुन के आते थे। उनके निधन के बाद वो जगह शरद पवार गुट को दी गई, तो शरद पवार की वहाँ से सीट चुन के आई थी। तो शरद पवार साहब ने वहाँ से राष्ट्रवादी का दावा करने चाहता था रायगढ़ से, वो हमको उसका ये नहीं था। लेकिन भिवंडी की जगह जो दी है, ये पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी और बहुत ऐसी हालत हो गई है। अब क्या लोग इसमें ये गिर गए, संकुष्ट में आ गए कि अभी ये कैसा ये फैसला कर दिया हाईकमांड ने। क्या लगता है आपको, जिस तरह से लोगों की नाराज़गी है कांग्रेसियों की खासकर, तो इसमें पार्टी का क्या नुकसान हो सकता है? पार्टी का नुकसान तो यही है कि अपनी आने वाली सीट है ना, ये यहाँ पे कांग्रेस अभी जिला परिषद के इलेक्शन है। भिवंडी कारपोरेशन पूरी नगर पालिका कांग्रेस की आज तक रही है। यहाँ पे अपनी सत्ता है और अपने को आगे संस्था के जो इलेक्शन आने वाले हैं तो अपने को मजबूती की ना हमें एमएलसी है, न यहाँ पे कोई राज्यसभा का सदस्य है, न कोई महामंडल पे है। तो ये जगह अपनी कांग्रेस से आने के बाद में अपना ये जगह आने वाली थी सीट, इससे अपने आने वाले इलेक्शन में मजबूती थी। जिला परिषद के इलेक्शन में भी फ़ायदा हो सकता था, आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में भी फ़ायदा हो सकता लेकिन था। कॉरपोरेशन के इलेक्शन की बात की जाए तो 18 नगर सेवक कांग्रेस को छोड़ के भागे, कहीं ना कहीं उसका भी खामियाना आपको भुगतना पड़ सकता है इस लोकसभा के चुनाव में, ये भी हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये कांग्रेस के जो 18 नगर सेवक जो भाग गए, ये नगर सेवक कांग्रेस से चुन के आए थे सिंबल पे। एक ये एनसीपी के चुन कर नहीं आए थे। वो आज उन्होंने खड़ा रह के बताना, वही सिंबल पे तितोरी के देखो चुन के आते हैं क्या? नहीं आएंगे न। उसमें से भी वो डिले उनको निलंबित किया गया है। उसमें से भी कई आधे उसमें से सिद्धे गुट के अंदर भी चले गए। एनसीपी में कोई नगर सेवक नहीं, वो कांग्रेस की है। तो जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस के थाने जिला ग्रामीण के अध्यक्ष दयानंद चोरगे ये भी विरोध कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो खुलकर जो है बालिया मामा के साथ साथ में लोकसभा के चुनाव का जो इधर बिगुल बुझा है, बिगुल बजने के बाद वो खुद उम्मीदवारी ऐसा मतलब उनका मानना है कि अगर टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देगी तो अपक्ष उम्मीदवारी के रूप में यहाँ पर खड़े होंगे और चुनावी मैदान में रहेंगे। तो इससे क्या पार्टी को नुकसान नहीं है? महाविकास आघाड़ी को भी नुकसान हो सकता है। देखो, वो हमारे जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के ग्रामीण के। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो अगर रहता है तो वो अपने पार्टी के हित में ही बात करेगा, वो कैसा ही अपनी ताकत बढ़ने के लिए काम करेगा। लेकिन उनका वो कहना ये सही है ना, वो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी देखो वो सोच समझ के उम्मीदवारी देने वाला था। ऐसा उनका ये नहीं है कि कोई भी यहाँ पे, उनका ऐसा ही बोलना है कि यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार कोई भी चाहिए, कांग्रेस के सिंबल पर लड़ना चाहिए, कांग्रेस ने जगह छोड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए संघर्ष है। तो उनका ये भी मानना है कि अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो अपक्ष फॉर्म भरकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो नुकसान नहीं है? देखो, ज़्यादातर अभी अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो अभी वो विचार लेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग इसमें ये हो गए, क्या बोलते हो तुम्हारे, बिखर गए पूरे। क्या करना ना क्या नहीं करना। यहाँ पे तो एनसीपी का तो कोई यही नहीं है। वो अभी निशानी का भी बहुत बड़ा संभव हो गया है, वो तुतारी ये हो गया है। ये बिखरे हुए लोग एक होंगे कि यार ये इसी तरह बिखरे रहेंगे? हाँ? क्योंकि बिखरे लोग जो है कांग्रेस के, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग बिखर गए हैं, तो ये बिखरे लोग एकजुट होंगे या फिर ये सब अलग अलग रह के ही काम करने वाले हैं? देखो, ये जो अभी ऊपर से जो आदेश आएगा पार्टी हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष हमारे सर्वे में भी बताया गया था कि 1.5 लाख से ये सीट आने वाली थी। ये क्या हुआ, इसमें
आने वाली सीट अगर हमारे जो कांग्रेस की जीतने वाली सीट जो अगर उठा के अगर एनसीपी को देते, ये गलत है। यहाँ पे उनके कोई कार्यकर्ता ना है ही भी नहीं, ग्रामीण तो में आप बालिया देखो। मामा का मतलब एक उरूज यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं उनके समर्थन में लोग उतर रहे हैं। तो बालिया मामा क्या आपको लगता है क्या इस चुनाव में इस विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव में मजबूत है? देखो, मजबूत इधर कांग्रेस पार्टी है, इधर एनसीपी कोई मजबूत नहीं है। इधर कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस का ही है। अभी पिछले बार सुरेश टावरे साहब हमारे खड़े थे तो उनको 3,67,000 वोट गिर गए थे। तो ये कांग्रेस के वोट है। एनसीपी इधर शरद पवार गुट के कुछ इधर मजबूती नहीं है, इधर कांग्रेस की मजबूती। 2 बार कांग्रेस हारी भी यहाँ से। हाँ, तो कांग्रेस हारी थी, वो मोदी की एक लाट थी, जब का वातावरण अलग था, ईवीएम मशीन में गड़बड़ थी, इसके वजह से ये सब रिकॉर्ड आ गया है। आप अभी का इलेक्शन का माहौल बहुत अलग चेंज हो गया है। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में सब जगह देख रहे हैं। आज भिवंडी का लोकसभा में भी माहौल बहुत अच्छा है। अभी दिल्ली से हमारे वरिष्ठ लोगों ने सर्वे भी किया, इसके अंदर 1,50,000 वोट से कांग्रेस जीत रही है। तो आप लोग मामा का विरोध कर रहे हैं या तुतारी का विरोध कर रहे हैं? देखो, हमारा मामा से हमारा कुछ वाद नहीं। मामा का हमारा ये हमारी हक की सीट है, ये कांग्रेस की है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अभी भी सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। अभी भी टाइम है, ये आने वाली सीट जीत कर ये कांग्रेस ला सकती है। कांग्रेस का सिंबल लोगों के दिल में बैठेला है और ग्रामीण से लेके सब जगह तक सब लोगों का यही इच्छा है कि यहाँ पे कांग्रेस की सीट ही उतारे जाए। अगर कांग्रेस की सीट नहीं उतरती है तो किस तरह की भूमिका रहेगी आप लोगों की? देखो, वो वक्त वाला हालात अभी देख सकते हैं, अभी जनता है, हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, अभी वरिष्ठ लोग कभी ये करेंगे, हम बोल नहीं सकते। अभी अभी कार्यकर्ताओं को मनाना भी ये है, कार्यकर्ता खूब नाराजगी में ये हो गए बहुत। कहीं ना कहीं सर्वे किए होंगे, जब भी तो बालिया मामा का नाम आगे आया और शरद पवार गढ़ के यहाँ पे उम्मीदवार दिए होंगे, सर्वे के अनुसार ही दिए होंगे। आप लोग का सर्वे जो होगा वो कहीं ना कहीं नकारा गया, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, सर्वे में तो हमारा ही नाम आया है चर्चे में। तो अभी राष्ट्रवादी का इधर कुछ ही नहीं है। एक एमएलए था शाहपुर का, वो भी अब अजीत दादा गुट में चले गए हैं। यहाँ पे कोई दूसरा कोई उनका अभी कुछ है ही नहीं। यहाँ पे न जिला परिषद सदस्य है, न पंचायत समिति है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से बालिया मामा का आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर पार्टी ने हाईकमान ने आदेश दे दिया कि आप लोगों को महाविकास आघाड़ी में रहकर ही काम करना है, तो बालिया मामा का खुलकर काम करेंगे या तो आप घर बैठेंगे? देखो, हम वक्त आने पे बता देंगे। अभी माहौल तो बहुत, पहले तो कांग्रेस के नाम से बहुत गरमाया गया था, अभी तो बहुत माहौल इसमें हो गया है, डिस्पोज हो गया है पूरा, क्या करना और क्या नहीं करना। भिवंडी कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि कल सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हुआ, जहां पर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर जो है उनके समर्थन में आ गए हैं। इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई। और ग्रामीण में देखा गया था कि ग्रामीण की जब जब पत्रकार परिषद हुई तो वहाँ पर भिवंडी शहर के कई नगर सेवक, जिला अध्यक्ष और कई पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पर विरोध करने के लिए खड़े थे, खासकर भिवंडी लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर। और आज हमने देखा कि कहीं ना कहीं भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष और उनके सहयोगी जो है इस लोकसभा में बाला मामा को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या करें? देखो, ये जो बता रहे हैं, किसी का दिखाने की बात अलग रहती है और करने की बात अलग रहती है। अभी कौन किसके साथ है, ये वक्त आने पे मालूम गिरेगा। यानी कि जो कल बालिया मामा के साथ में जो रशीद ताहिर जी का जो फोटो वायरल हुआ, तो उस पर आपको शंका है? शंका का कुछ नहीं है। देखो, ये भिवंडी का रशीद ताहिर का कुछ नहीं, जनता है, ये जनता फैसला करने वाली है किसको चुन के देना ना। ये क्या हम क्या बोलेंगे। नहीं, महाविकास आघाड़ी का समर्थन किस तरह का रहेगा? महाविकास आघाड़ी का समर्थन इसमें ऐसा रहेगा, अभी जनता के हाथ में ऐसा फैसला करने का। जनता अपना चाहती थी कि कांग्रेस की सीट चाहिए। यहाँ पे अभी माहौल बहुत अलग चेंज होते जा रहा है। जनता अपना काम करेगी 20 मई के दिन, और 4 जून को तो रिजल्ट आने ही वाला है। लेकिन फिलहाल अभी जो टिकट को लेकर मारामारी चल रही थी, उम्मीदवारी को लेकर जो मारामारी चल रही थी, महाविकास आघाड़ी में जो फूट देखने को मिला था, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर इस पर बात की जाए तो बालिया मामा का जो है पूरी तरह से टिकट कंफर्म कर दिया गया। इस तरह का जो हाईकमान ने हम कह सकते हैं ग्रीन मतलब वहाँ पर हरी झंडी भी दिखा दी, और हरी झंडी दिखाने के बावजूद भी उनका विरोध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठों का अपमान यहाँ पर हो रहा है, एक तरफ से देखा जाए तो। पार्टी का इनका अपमान नहीं हो रहा है। अभी तो आप देख रहे हैं, आज भी टीवी पे हमने न्यूज़ पे देख रहे हैं, वापस सांगली का भी चला है। उन्होंने भी आज भी वापस ऐसा प्रस्ताव भेजा है, क्या वापस इसके ऊपर विचार किया जाए
ये जगह हमको दी है। वैसा ही हमारा भी इरादा है कि देखो वापस फिर विचार किया जाए। यहाँ से हमारा कहना है कि हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले साहब है, उनको कहना है कि आप वापस हमारे दिल्ली में चर्चा करें, यहाँ से रिपोर्ट भेजें। जैसा बम्बई का भी अभी चालू है, इसमें भिवंडी का भी नाम वापस भेज देना चाहिए कि ये भिवंडी के लिए जगह छोड़ेगी तो अच्छा है, बात करें। तो एक लास्ट सवाल मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, अगर बालिया मामा का टिकट कंफर्म हुआ और वो इस चुनावी मैदान में हैं और अभी भी हैं वो फिलहाल, उनका टिकट जो है शरद पवार गढ़ के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका मानना है कि उनका कंफर्म है, और आप लोगों का मानना है कि टिकट जो है उनका बी फॉर्म उनके हाथ में नहीं आएगा, ऐसा मानना है आप लोगों का कि अगर पार्टी ने निर्णय लिया तो यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार आ सकता है। अगर पार्टी ने इस पर निर्णय नहीं ले पाए और बालिया मामा को ही इच्छुक समझा यहाँ के उम्मीदवार के रूप में, तो आप लोग काम करेंगे या नहीं? देखो, काम करने का क्या, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आखिर चिकले करूँ। ये तो पूरी भिवंडी में लोकसभा है, वहाँ पे अभी तो आप देख रहे ये ग्रामीण में ग्रामीण है, उसके बाद में भिवंडी शहर है और जगह है। हम एक कांग्रेस के सिपाही है, हम क्या ये करेंगे? बाकी के जनता के हाथ में है ना फैसला क्या करने का। तो जनता के हाथ में फैसला है, इस तरह की जो बातें हैं जवाहर चिखलेकर जो कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने की। विशेष तौर पर घमासान जो मचा हुआ है भिवंडी लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर, यानी कि कांग्रेस अपनी दाव चल रही है, वो अभी हार नहीं मानी है। कांग्रेस के ग्रामीण के अध्यक्ष दयानंद चोरगे ग्रामीण के कई नेताओं के साथ में बैठकर आज एक जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया, खासकर भिवंडी लोकसभा को लेकर। और बता दें कि उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी कि 2 दिन का समय उन्हें दिया गया है, 2 दिन के भीतर जो और सर्वे है वो सर्वे कर पार्टी के जो हाई कमान है के लोग हैं, आला कमान के लोग हैं, उन्हें पहुंचाना है और 2 दिन के बाद वहां पर इस लोकसभा के जो उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपनी भूमिका निभाएगी। लेकिन क्या ये भूमिका निभाएंगे या इसी तरह देखा जाए जिस तरह से पिछले चुनाव 2019 में जो चुनाव हुआ था, मात्र कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके पास 22 दिन का समय था और 22 दिन में वो चुनावी अखाड़े में उतरकर किस तरह से अपने काम को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें समय कम मिलने के कारण जो है यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार भी कांग्रेस पार्टी वही गलती दोहरा रही है या फिर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को यहाँ पर ढूंढ रही है? ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। खैर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आज जो जवाहर चिखलेकर हमसे बातचीत की, जवाहर चिखलेकर की बात से आप कितने सहमत हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में राय देंगे तो उस राय को हम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलें किसी नए नेता के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सच की आवाज़ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।